Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 6 is Classes and Object and this is part 1. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्लास क्या होती है, उसका सिंटैक्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, किसी क्लास को कैसे बनाते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, आउटसाइड कैसे कर सकते हैं, इनलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं बेसिक वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अ क्लास इज़ अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। क्लास एक ऐसा वे है जिसमें हम जो डेटा होता है और उससे रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उनको हम बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज़ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लास की डेक्लारेशन, एक होता है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। तो क्लास डेक्लारेशन में क्या होता है, जो उसमें टाइप है, स्कोप है ऑफ इट्स मेंबर, मतलब क्लास डेक्लारेशन में हमारे पास आ जाता है कि मेंबर्स की टाइप क्या है और उसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो क्लास फंक्शन डेफिनेशन में आ जाता है कि हाउ द क्लास फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेड, किस तरह से जो क्लास फंक्शन है हमारा वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे ये हमारा एक हमने क्लास को डिक्लेयर किया है, सिंटैक्स मान लो जहाँ फिर जैसे सबसे पहले हमारे पास क्लास आता है, ये कीवर्ड इस तरह से लिखा हुआ, फिर हम क्लास नेम लिखते हैं, जो भी हमने रखना होता है क्लास का नेम, जैसे मान लो स्टूडेंट, तो क्लास स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो वेरिएबल डेक्लरेशन होती है और फंक्शन डेक्लरेशन होती है, और उसे हम प्राइवेट भी कर देते हैं। अगर हमने प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट ये हो जाएंगे, अगर हमने पब्लिक रखना है तो पब्लिक हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, हमें उन्हें पब्लिक अगर करना है तो उसके लिए हम पब्लिक ये जो मॉडिफायर है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। और जो ये बॉडी होती है ये क्लास की, वो इस मतलब कि सेमी कॉलन के साथ यहाँ पर टर्मिनेट होती है, और जो हमारे पास फंक्शंस और वेरिएबल होते हैं इन दोनों को हम अगर इकट्ठा बोले तो इनको हम क्लास मेंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्लास के मेंबर कौन कौन से होंगे, वेरिएबल एंड फंक्शंस होंगे हमारे पास। तो जो हमारे पास ये टू सेक्शन है, जैसे ये प्राइवेट और पब्लिक है, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमने कीवर्ड यूज़ किए हैं प्राइवेट और पब्लिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारी क्लास में जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, अगर हमने उन्हें पब्लिक करना है तो हमें पब्लिक रखना पड़ता है। तभी हम बोल सकते हैं कि इसमें ये फीचर है कि डेटा जो है वो हाइड रहता है, क्योंकि अब वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास ये है, हम बोल रहे हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं तो डाटा हाइडिंग होता है इन क्लासेस में। तो ये देखो हमारे पास ये प्राइवेट एरिया है और ये हमारा पब्लिक एरिया है। तो ये प्राइवेट एरिया के हमारे पास डेटा और फंक्शंस हो गए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्लास की, ठीक है। ये क्लास है हमारी, प्राइवेट एरिया उसमें डाटा और फंक्शन ये इकट्ठे हैं, और दूसरा है हमारा पब्लिक, उसमें डेटा एंड फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये है, तो देखो नो एंट्री टू प्राइवेट एरिया, जो भी हमारा प्राइवेट एरिया है उसमें कोई एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमने एंट्री अलाउड करनी है तो हमें उसे पब्लिक करना पड़ेगा डेटा और फंक्शंस को, ठीक है। और जो पब्लिक एरिया, इसी की हेल्प से हम जो है प्राइवेट जो हमारे डेटा फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल क्लास की एग्जांपल है, जैसे देखो हमारा ये क्लास कीवर्ड लिखा हमने, फिर हमारा क्लास का नेम है यहाँ पर आइटम, और उसमें हमारे पास वेरिएबल हैं नंबर एंड कॉस्ट, ये दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। इनकी डेटा टाइप हमारे पास इंट है, इसकी क्या है, फ्लोट है। तो ये दोनों ही क्या है, प्राइवेट हैं, क्योंकि इनके आगे हमने कुछ पब्लिक वगैरह नहीं लिखा। तो जब हम कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो नंबर और कॉस्ट दोनों ही हमारे ये वेरिएबल डेक्लरेशन जो है वो प्राइवेट है। और हमने दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, गेट डेटा एंड पुट डेटा।
तो गेट डेटा और पुट डेटा ये दोनों हमने पब्लिक बनाए हैं, ठीक है। तो फंक्शन डेक्लरेशन, ये फंक्शन की डेक्लरेशन है जब हम सेमीकोलंस के साथ लगाते हैं। तो ये प्रोटोटाइप की हेल्प से हमने यूज़ किया है। देखो गेट डेटा में हमारे पास क्या है, इंट ए फ्लोट बी। तो पुट डेटा में हमने वॉइड किया है और हम इसे क्लास जो है हमारी उसे हम करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी एक। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास पब्लिक हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, प्राइवेट हैं। उसके बाद ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है क्लास की, उसी की। देखो क्लास का नेम क्या है, हमारे पास आइटम है और डेटा कौन कौन से हमारे पास नंबर एंड कॉस्ट है, और फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास, गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो ये दोनों फंक्शन हैं और ये दोनों हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइटम हो गया, ठीक है, दोनों फंक्शन हो गए गेट डेटा एंड पुट डेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। वंस अ क्लास हैज़ बिन डिक्लेयर, जब हमने एक क्लास को डिक्लेयर कर दिया, वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दैट टाइप बाय यूजिंग द क्लास नेम। तो हम उसके वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं उस क्लास का नेम यूज़ करके। जैसे ये देखो, हमारी क्लास का नाम आइटम था, ठीक है। तो आइटम के साथ हमने एक वेरिएबल लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेमोरी फॉर एक्स इज क्रिएटेड। तो जो हमने ये वेरिएबल लिया है उसके लिए मेमोरी क्या होगी, तभी क्रिएट हो जाती है जब हम क्लास का नेम साथ में कोई वेरिएबल लिख देते हैं सेमीकोलन, तो उसके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। इन C++ द वेरिएबल आर नॉन एज ऑब्जेक्ट। तो जो ये हम क्लास के साथ यूज़ करते हैं वेरिएबल, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जिनके लिए मेमोरी क्रिएट होती है। देयरफॉर एक्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटम। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो टाइप है वो क्या है, आइटम है। वी मे ऑल्सो डिक्लेयर मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन वन स्टेटमेंट। और हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो याद रखना, क्लास का नेम लिखेंगे हम, फिर उसके साथ हम जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे देखो, ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड बाय प्लेसिंग देयर नेम इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस। और इस तरह से भी हम इन्हें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। हमने पहले वाले में क्या किया था, जो क्लास का नेम है उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ही हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके सेमीकोलन से पहले अगर हम एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल लिख दें तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। वुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट एक्स वाई एंड जेड ऑफ टाइप आइटम। आइटम टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। उसके बाद है एक्सेसिंग क्लास मेंबर। जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं, फंक्शन है, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग अ मेंबर फंक्शन, जब भी हमने किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करना है, जैसे हमारे पास क्या था, पुट डाटा एंड वो था गेट डाटा। 2 हमारे फंक्शन हमने क्रिएट किए थे, गेट डेटा एंड पुट डेटा। अगर हमने उनको कॉल करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर उस फंक्शन का नेम और जो भी उसमें आर्गूमेंट्स हमने पास करवाए हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अभी अभी आपने देखा एक्स वाई जेड, हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। पहले आ गया ऑब्जेक्ट का नेम, फिर आएगा डॉट, फिर आएगा गेट डेटा। गेट डेटा हमारा क्या था, फंक्शन था, उसमें हमारे पास हमने एक्चुअल आर्गूमेंट पास करवाए हैं, जैसे 100 एंड 75.5। तो ये 2 हमने पास करवाए हैं। आपको याद होगा गेट डेटा में क्या हो रहा था, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गेट डेटा ये रहा, गेट डेटा देखो ये था, इसमें हमारे पास इंट ए और फ्लोट बी था, तभी हमारे पास ए यहाँ पर 100 हमने लिया है इंट टाइप का और 75 हमने फ्लोट टाइप का लिया है, ठीक है। तो आप इस सारे प्रोग्राम को 1 बाय 1 लिख लेना ताकि आपको ईजी रहे स्टेप बाय स्टेप समझना। तो उसके बाद ये हो गया, तो ये हमने एक मतलब कि कॉल करवाई है, हम इस तरह से फंक्शन जो नेम है उसे कॉल करवा सकते हैं। सिमिलरली द स्टेटमेंट इस तरह से, जैसे एक्स डॉट पुट डेटा, जो हमारी दूसरा फंक्शन था उसको भी हम इसी तरह से कॉल करवा सकते हैं। तो ये फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका था। वुड
वुड डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ डेटा मेंबर। तो इस तरह से हम डेटा मेंबर की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। द स्टेटमेंट लाइक, जैसे इस तरह की स्टेटमेंट गेट डेटा 175.5, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम जो फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करवा सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट, ये दोनों यूज़ करके। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट का कोई इसका मतलब नहीं है। एक और स्टेटमेंट है, ये देखो, x डॉट नंबर इक्वल्स टू 100। तो ये यहाँ पर हमने ये नंबर जो था, ये हमारा आपने देखा होगा ये वेरिएबल था, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल इक्वल्स टू 100 किया है, तो ये भी इलीगल है। ये क्यों इलीगल हुआ, जबकि ये तो ठीक है, हमने फंक्शन ये दोनों सही है हमारे, x डॉट गेट डेटा, x डॉट पुट डेटा, तो इन दोनों को कॉल किया फंक्शंस को, बट हम ये वेरिएबल को क्यों नहीं कर पा रहे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको याद होगा कि जो हमने ये लिए थे, देखो नंबर, ये हमारा वेरिएबल था, ये क्या था, ये दोनों प्राइवेट थे। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी हेल्प से जो भी डेटा प्राइवेट होता है उसे हम एक्सेस नहीं कर पाते, तभी हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, इलीगल है। अगर हम करें x डॉट गेट डेटा तो भी ठीक है, x डॉट पुट डेटा तो भी ठीक है, हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो पब्लिक हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, बट ये दोनों हमारे प्राइवेट है, ना तो हम कॉस्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं ना ही हम नंबर को। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइवेट हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो उसके बाद देखो क्या है, अ वेरिएबल एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स, वही है टॉपिक। तो अ वेरिएबल डिक्लेयर एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। देखो वही बात बता रहे हैं कि जो भी हमारे पास वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर किए होंगे उनको तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, ये अलग से एग्जांपल ली है, क्लास हमारे पास है XYZ, एक क्लास का नेम है XYZ, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल लिए हैं x एंड y। देखो इसमें कोई इसकी मतलब मॉडिफायर नहीं यूज़ किया, तो x एंड y दोनों क्या हैं, ये प्राइवेट हैं। और पब्लिक तो इंट z, जो z है हमारा ये क्या है, ये पब्लिक है, एंड x y दोनों क्या है, प्राइवेट हैं। तो उसके बाद देखो हमने क्लास का नेम लिखा, क्लास का नेम XYZ था, और हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है P। तो हम इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट किया P, और आपको अभी मैंने बताया है कि हम ऑब्जेक्ट डॉट डालकर हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट x इक्वल्स टू 0, तो हमने ये किया है, ठीक है। x को हम मतलब असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y को हम एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्राइवेट हैं। लेकिन हम z को ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि z पब्लिक है। तो p डॉट z इक्वल्स टू 10, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह पर एरर शो होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो हमने बोला कि वेरिएबल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो उनको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इनको डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, जब हमने क्लास डिफ़ाइन कर दी उसके बाहर, मतलब कि उसके आउटसाइड हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर क्लास के अंदर ही हम मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी जो भी हमने एग्जांपल्स किए हैं वो सारी इनसाइड द क्लास डेफिनेशन था। इट इज़ ऑब्वियस irrespective of the place of definition द फंक्शन शुड परफॉर्म द सेम टास्क। मतलब इसमें चाहे इनकी प्लेस जो है दोनों की आउटसाइड या इनसाइड है, लेकिन इन दोनों का जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। इनका कोई ये डिफरेंस नहीं होगा कि इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। दोनों का फंक्शन जो है परफॉर्म सेम ही टास्क परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर द कोड फॉर द फंक्शन बॉडी वुड बी आइडेंटिकल इन बोथ द केसेस। तो जो कोड, जो बॉडी फंक्शन, जो फंक्शन की बॉडी होती है उसके अंदर जो कोड होता है वो दोनों केस में सेम ही रहता है। तो जैसे हम वन बाय वन करते हैं। पहला है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन के बाहर हम किस तरह से कर सकते हैं,
An important difference between a member function and a normal function is that member function incorporate a membership identity label in the header. तो जो member function होते हैं उनमें हमारे पास identity हम एक label लिख देते हैं, ठीक है, header में, और दिस लेबल जो होता है वो कंपाइलर को बताता है कि क्लास फंक्शन किसको बिलोंग कर रही है. एंड द जर्नल फॉर्म जो हमारी मेंबर फंक्शन डेफिनेशन की है वो ये रही. पहले आएगा हमारे पास रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास क्लास का जो नेम आता है वो आएगा, फिर ये हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, तो ये डबल कॉलन हम यूज़ करते हैं, तो ये आएगा. फिर हमारे पास जो फंक्शन का नेम है वो आएगा, फिर आर्गुमेंट डेक्लरेशन जो भी होगा, और ये फंक्शन की बॉडी. तो इस तरह से हम आउटसाइड क्लास में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे ये एग्जांपल है, आप देखो, पहले हमारे पास रिटर्न टाइप कोई भी वॉइड है, फिर हमारे पास क्लास का नेम, जैसे अभी हमने जो आइटम वाली क्लास क्रिएट की थी उसका नाम आइटम था ना, तो वो क्लास का नाम हमने लिया, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर हमने गेट डेटा यूज़ किया है, ठीक है. गेट डेटा क्या था, हमारा फंक्शन था, उसमें इंट ए एंड फ्लोट भी है, और हमने नंबर इक्वल्स टू क्या कर दिया, हमारा जो वेरिएबल था नंबर उसमें हमने ए डाल दी, ठीक है, और जो कॉस्ट था उसमें हमने बी को साइन कर दिया. और दूसरा हमारा जो था वो पुट डेटा था. हमारे पास दो फंक्शन थे, दोनों को हमने क्लास के आउटसाइड इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हमारे पास क्या है, फंक्शन का नेम. और इसमें हमने क्या करवाया है, नंबर और कॉस्ट दोनों को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है. और दूसरा है हमारे पास इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. तो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन में किस तरह से आएगा, जैसे ये हमारे पास क्लास का नेम है आइटम, और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं नंबर एंड कॉस्ट, वही है सेम, और हमारे पास गेट डेटा एंड पुट डेटा दोनों क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं. देखो ये हमने इंट ए फ्लोट भी एक बार डिक्लेयर करवाया है हमने फंक्शन, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा है. ये देखो ये है पुट डेटा, ये हमने यहाँ पर ही डिक्लेयर कर दिया उसे, जो हमने स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करके अलग से किया था उसकी जगह पर हमने क्लास, ये क्लास है, क्लास के अंदर ही इसे डिफाइन कर दिया. तो ये होता है हमारा इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, ठीक है. तो हम इसे इनलाइन फंक्शन भी बोल देते हैं. तो ये हमारा आउटसाइड और इनलाइन क्लास डेफिनेशन हो गया. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शन. तो जो हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किस, तो उसमें देखो जैसे ये क्लास का नेम हमारे पास सैम्पल है, इसमें हमारे पास वेरिएबल है एम, और ये हमारे पास फंक्शंस है रीड वॉइड. आप कंफ्यूज मत होना कि वेरिएबल किस तरह से होते हैं और फंक्शन, जिसके साथ ये ब्रैकेट लगे होते हैं वो हमारे फंक्शन होते हैं, वेरिएबल सिंगल होते हैं, उसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं होता. तो एम वेरिएबल है, रीड हमारा फंक्शन है, अपडेट भी हमारा फंक्शन है, और राइट भी हमारा फंक्शन है. बट देखो ये दोनों प्राइवेट है, तो एम हमारा वेरिएबल भी प्राइवेट है, रीड फंक्शन भी हमारा प्राइवेट है. तो ये हमारा है, दोनों ये पब्लिक हैं, अपडेट और राइट दोनों पब्लिक हैं. तो हमने ये क्लास को डिफाइन किया है. इफ़ S1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पल, मान लो जो हमारी सैम्पल क्लास है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है S1, तो अगर हम लिखें S1 डॉट रीड, तो अगर हम इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करवाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि ये जो रीड फंक्शन है वो हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक नहीं है. हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो है किसी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को या वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते. तो ये हो गया. उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने लिखा void, ये हमने रिटर्न टाइप लिखी है, यहाँ पर हमने क्लास लिखी है ये सैम्पल, और स्कोप रेजोल्यूशन. अब हमने जो अपडेट हमारा है अपडेट void, उसमें हमने रीड की है, रीड जो कॉल है, रीड जो हमारा फंक्शन था उसे कॉल करवाया. देखो मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो प्राइवेट हमारे मेंबर, हमारे फंक्शन और वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉल नहीं कर सकते, बट हम जो हमारे ऑलरेडी हमारे पब्लिक जो फंक्शंस हैं उनमें हम इनको ज़रूर कॉल कर सकते हैं, या फिर उनमें हम, हाँ, मतलब कि पब्लिक जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे ये हमने अपडेट हमारा फंक्शन था, इसमें हम किसको कॉल करवा रहे हैं, रीड को. तो इस तरह से हम रीड मतलब इनको
कॉल करवा सकते हैं। इस तरह से हम प्राइवेट जो फंक्शंस और वेरिएबल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उन्हें कॉल नहीं करवा सकते। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।